There's no excuse for you fighting the way you did. You have Saiyan blood running through your veins. इस मोड पर यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 इन दोनों के बीच टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। टूर्नामेंट के अंदर के रूल्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे। इस मोड पर चांपा के पास पूरे 6 सुपर ड्रैगन बॉल्स है और यहाँ पर पीरस के यूनिवर्स में कहीं पर एक सुपर ड्रैगन बॉल छुपा हुआ है। अगर यहाँ पर चांपा हार जाता है तो वो अपने 6 सुपर ड्रैगन बॉल पीरस को दे देगा, पर अगर पीरस यहाँ पर हार जाता है तो फिर वो चांपा को वो एक सुपर ड्रैगन बॉल ढूंढ कर देगा। एक इवेंट को छोड़ के सारे ही इवेंट्स टाइम के हिसाब से जा रहे थे, जैसा कि सुपर में हुए थे। और यहाँ पर वेजिटा काबा को हेल्प करता है सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और ये थोड़ा सा ब्रूटल तरीका था सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होने का। इस मोड पर वेजिटा काबा को सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं वो बता देता है, और यहाँ पर काबा सुपर सैयन 1 को अचीव कर लेता है। पर दूसरे ही सेकेंड यहाँ पर वेजिटा सुपर सैयन ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म होकर काबा को डिफीट कर देता है, क्योंकि वेजिटा यहाँ पर मैच को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता था। फिर वेजिटा की बैटल हिट से होती है और यहाँ पर हिट वेजिटा को डिफीट कर देता है और सामने आता है टर्टल्स। इस मोड पर गोकू सामने नहीं आता, क्योंकि गोकू इन सब के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवरपावर्ड है। इस मोड पर हिट यूनिवर्स 6 का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, और यहाँ पर जो टर्टल्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं है, पर हाँ वो हिट के सारे ही अटैक्स को काउंटर कर सकता है। इस मोड पर हिट टाइम स्किप को यूज़ करता है, बट यहाँ पर टर्टल्स को उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। वो टाइम स्किप के दौरान भी हिट पर अटैक कर रहा था। इस मोड पर जो टर्टल्स है उसने हिट की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत कर ली थी। यहाँ पर हिट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टर्टल्स ये कैसे कर पा रहा है। इस मोड पर वो टर्टल्स से एक सवाल पूछता है कि आखिर तुम मुझे मेरे टाइम स्किप के दौरान कैसे मार पा रहे हो। इस मोड पर टर्टल्स इन चीज़ों को रिवील नहीं करना चाहता था, बट हिट ये सवाल उससे 3-4 बार पूछता है, और यहाँ पर टर्टल्स ये जवाब देता है, तुम जो अपने टाइम स्किप को यूज़ करते हो तब कुछ मिली सेकेंड्स होते हैं जिस टाइम पर तुम्हारे ओपोनेंट को ये पता चल जाता है कि तुम कुछ कर रहे हो, और मैं तुम्हारे जैसे हज़ारों से पहले लड़ चुका हूँ। इसकी वजह से मुझे इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से नॉलेज आ चुका है, और मैं अपनी स्पीड को कुछ टाइमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा तेज़ करके टाइम स्किप करने से कुछ सेकंड पहले तुम पर अटैक करता हूँ, और ये अटैक तुम्हें सिर्फ टाइम स्किप के दौरान लग जाते हैं और तब तुम्हें इसका डैमेज लगता है। इस मोड पर हिट एकदम से उठता है, एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है। वो इस मोड पर यह सोचता है कि हो सकता है ये सिर्फ टाइम स्किप को ही जानता हो और उसे ही तोड़ सके, पर हाँ मेरे पास कुछ अलग टेक्निक्स है जिससे मैं इसे बेहोश तो कर ही सकता हूँ। यहाँ पर मारना अलाउड नहीं है, पर बेहोश करना तो अलाउड है। और जैसे ही हिट एकदम से फाइटिंग स्टांस बना लेता है, वैसे ही टर्टल्स उसे देखकर एक हल्की सी स्माइल करता है। जैसे ही रेड्स ये देखता है कि इस मोड पर हिट ने एक फाइटिंग स्टांस बना लिया है, वैसे ही यहाँ पर टर्टल्स उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी एज क्या है। यहाँ पर हिट जवाब देता है कि मेरी एज पूरे 1000 ईयर्स है। इस मोड पर जो टर्टल्स है वो एक हल्की सी स्माइल करता है और कहता है ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे बैटल करना है तो तुम कर सकते हो। और जैसे ही हिट बैटल करता है तो फिर यहाँ पर जो टर्टल्स है वो इसे काफ़ी ईजिली डॉज कर लेता है। इस मोड पर बीरस ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और वेजिटा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि इस मोड पर वेजिटा हिट के सामने 15 मिनट नहीं टिक पाया, और वही टर्टल्स हिट को घुटनों पर लाने पर मजबूर कर चुका है। यहाँ पर पीरस काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अब उसे 6 सुपर ड्रैगन बॉल्स मिलेंगे। इस मोड पर वेजिटा एकदम से सवाल करता है, आखिर मैं हिट के सामने इतना टिक नहीं पाया और यहाँ पर ये हिट को घुटनों पर लाने पर मजबूर कर चुका है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। यहाँ पर वेजिटा और रेडिट्स ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। इस मोड पर टर्टल्स भी सुपर सैयन ब्लू का ही यूज़ कर रहा है और वेजिटा भी सुपर सैयन ब्लू का ही यूज़ कर रहा था, पर फिर भी ऐसा क्यों। इस मोड पर टर्टल्स की वाइफ बोलना स्टार्ट करती है। वो कहती है यहाँ पर जो टर्टल्स है वो काफ़ी अलग टेक्निक्स को यूज़ कर रहा है, और आप काफ़ी ज़्यादा अलग टेक्निक्स को यूज़ कर रहे थे। जैसे कि आप हिट से एक वॉरियर की तरह लड़ रहे थे, जैसे कि वो भी एक वॉरियर हो, पर हिट कोई वॉरियर नहीं है, वो एक असैसिन है, और उसकी टेक्निक्स और वॉरियर टेक्निक्स में काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। वो आपके वीक पॉइंट्स पर अटैक कर रहा था, जैसे कि उसने अटैक आपके हार्ट पर गया था, और हार्ट पर अटैक करने की वजह से वहीं पर आप बेहोश हो गए थे, और ऐसे आप हारे। पर यहाँ पर टर्टल्स इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से जानता है, क्योंकि एक टाइम पर वो भी एक असैसिन हुआ करता था, और वो सारे वीक पॉइंट्स को जानता है जो हिट के पास है, और यहाँ पर टर्टल्स सारे ही वीक पॉइंट्स के ऊपर अटैक कर रहा है। इस मोड पर गिनी बीच में कहती है ये सब बारडॉग्स की टेक्निक है, बारडॉग ने ही ये सब टर्टल्स को सिखाया है। वो रेडिट्स को ये सब सिखाया, उससे पहले रेडिट्स फ्लैट वेजिटा को छोड़कर चला गया था, बट हाँ टर्टल्स ने ये पूरी चीज़ें मास्टर कर ली थी बचपन में।
इस मोड पर गोकू और वेजिटा ये दोनों ही ये देख रहे थे और यहाँ पर टर्लस भी था। टर्लस कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा अनलकी कैरेक्टर हूँ क्योंकि मैं अपने डैड के साथ एक मिशन पर नहीं जा पाया और इस मोड पर जो मेरा भाई सारे मिशंस पर जाता था उनके साथ देखो उसने यूनिवर्स 6 के सबसे पावरफुल कैरेक्टर को डिफीट कर दिया है। यहाँ पर गोकू कहता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अब मुझे डैड से मिलने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो और कितनी सारी चीज़ों को छुपा रहे थे अपने अंदर, क्या उनके पास कुछ अलग टेक्निक्स भी होंगी। इस मोड पर टर्लस ने हिट की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत कर ली थी और इस मोड पर टर्लस ने हिट के इतने वीक पॉइंट पर अटैक किया और ऐसे अटैक किए अगर ये अटैक थोड़ी सी भी ज़्यादा पावरफुल होते तो फिर यहाँ पर हिट की जान जा सकती थी। यहाँ पर इतने डेंजरस अटैक्स की वजह से हिट फाइनली बेहोश हो जाता है और टर्लस उसके गर्दन के पीछे वाले एरिया को पकड़कर उसे घसीटकर रिंग के बाहर फेंक देता है और यहाँ पर ऑफिशियली टर्लस बैटल को जीत जाता है। इस मोड पर लॉर्ड बीरस और चांपा इन दोनों की नज़र जाती है जेनो पर। इस मोड पर जेनो दूर रह के ये सब देख रहा था। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आकर जेनो के सामने खड़े हो जाते हैं और उसे रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। इस मोड पर जेनो कहता है कि जो तुमने किया वो काफ़ी मज़ेदार था पर तुम्हारा ध्यान डिस्ट्रक्शन से पूरी तरीके से हट चुका है। फिर वहाँ पर गोकू आ जाता है। गोकू जेनो से थोड़ी सी हंसी मजाक करने लग जाता है। यहाँ पर जेनो गोकू से कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा फनी हो और फिर गोकू अपना हाथ बढ़ाता है जेनो को और जेनो भी गोकू से हाथ मिलाता है और गोकू इस मोड पर जेनो को हवा में उछाल देता है एक टाइप से। इस मोड पर जेनो कहता है तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा फनी हो और मुझे फनी लोग पसंद है। यहाँ पर गोकू एक हल्की सी स्माइल करता है। इस मोड पर बीरस और चांपा इन दोनों को ही ये लगा था कि अब गोकू कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत कर देगा और इससे यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 इन दोनों को ही इरेज कर दिया जाएगा, पर इसका कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर जो बीरस है वो ये चीज़ डिसाइड कर लेता है कि जब वो यूनिवर्स 7 में वापस जाएगा तब वो गोकू को जेनो के बारे में पूरी चीज़ें बताएगा और वो उससे कहेगा कि अब तुम्हें शांत रहना है। फिर सीन थोड़ा सा आगे शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर गोकू, वेजिटा, बीरस, विस ये चारों ही इस मोड पर रामेन खा रहे थे और इस मोड पर बीरस और विस ये दोनों ही गोकू को जेनो के बारे में बताते हैं और वो ये भी बताते हैं कि ये कैरेक्टर इतना बड़ा संकी है कि इसने पूरे 4 या 6 यूनिवर्सेस को इरेज कर दिया था पास्ट में और अब आगे इनके यूनिवर्स का नंबर हो सकता है। इस मोड पर बीरस, विस ये दोनों शांति से अपना काम कर ही रहे थे कि तभी विस के स्टाफ पर जेनो का कॉल आता है और वो गोकू को मिलने के लिए बुला लेता है। इस मोड पर जो बीरस है वो पहले तो बहाने बनाने की कोशिश करता है कि उसकी तबीयत वगैरह ख़राब है, बट फिर वो चीज़ें समझ जाता है अगर वो यहाँ पर ज़्यादा बहाने बनाएगा तो फिर ये उसकी सेहत के लिए हानिकारक रहेगा। इसकी वजह से वो गोकू को ये चीज़ बता देता है। जब गोकू जेनो से मिलता है तब जेनो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे ही इस कैसल पे रहो, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, हम दोनों साथ में खेलेंगे। पर इस मोड पर जो गोकू है वो कहता है कि मैं आपके साथ अभी नहीं रह सकता क्योंकि मेरे अलग काम भी होते हैं। इस मोड पर जो जेनो के गार्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं पर जेनो उन्हें शांत करा लेता है। पर गोकू इसके बदले में कहता है कि मैं किसी ऐसे को लाऊंगा जो आपके साथ रहेगा, आपके साथ खेलेगा, वो काफ़ी अच्छा रहेगा और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। गोकू ने यह प्रॉमिस किया तो जेनो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है आखिर टर्लस वाकई में सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में हिट को डिफीट कर सकता है। हमने देखा कि उसने हिट को डिफीट किया तो अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है तो फिर उसके अंदर काफ़ी सारे इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएंगे और काफ़ी सारे न्यू कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल सकते हैं और काफ़ी अलग सिचुएशंस होगी। तो आखिर वो सिचुएशंस क्या होगी और क्या गोकू उस सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएगा। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते तो इन सारों को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें गलती से भी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जाकर इस वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट करना मत भूलना क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और तुम्हारे कमेंट डाउन होने की वजह से कुछ इतनी बड़ी वीडियोस क्रिएट नहीं हो पा रही क्योंकि मैं इतना भी मोटिवेटेड कैरेक्टर नहीं हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।